पाकिस्तान पायदार तरक्की के रास्ते पर गामजन है। कोशिश होगी IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना ने बताया अमेरिका में वर्ल्ड बैंक और IMF नुमाइंदों से मुलाकातें की। IMF के साथ बहुत तामीरी बातचीत हुई है। मुलाकातों में पाकिस्तान में महंगाई में कमी और बुनियादी शरह सूद में कमी को सराहा गया। अमेरिका में सऊदी वजीर खजाना समेत दीगर ममालिक से बातचीत मुस्बत रही। वजीर खजाना का कहना था अमेरिका में बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहती है। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त मुआशी सिमत पर गामजन है। मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। नॉन फाइलर्स को गाड़ी जायदाद खरीदने पर पाबंदी के लिए कानून साजी की जरूरत है। टैक्स टू GDP 9-10% तक नहीं चलेगा, 13% से ऊपर ले जाना है। पेशावर की टिश्यू पेपर फैक्ट्री में खौफनाक आग, 15 घंटे गुजर गए, आग पर काबू ना पाया जा सका। आग तेजी से फैल रही है। फैक्ट्री की छत का कुछ हिस्सा गिर गया। हयाताबाद इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में दिन 12 बजे आग लगी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 40 फायर टेंडर्स, 130 से ज्यादा फायर फाइटर्स हिस्सा ले रहे हैं। 4 सदा, मर्दान और नौशेरा से मजीद फायर टेंडर्स और फायर फाइटर्स को भी तलब किया गया। पाक फिजाइया के फायर टेंडर्स और फायर फाइटर्स भी आग बुझाने में मसरूफ हैं। DG रेस्क्यू डॉक्टर अयाज ने बताया आग बुझाते हुए 15 एहलकार जख्मी हुए। आग की नौयत अव्वल दर्जे की है। केमिकल की आग है जिसे कंट्रोल करने में वक्त लगेगा। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। करोड़ों रुपए मालियत का सामान जल गया। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 में LPG की दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई। दुकान में मौजूद 2 अफराद झुलसकर जाँ बहक। LPG की दुकान रिहायशी इमारत में कायम थी। दोनों अफराद की लाशें करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का गैस सिलेंडर फटने पर इज़हार तशवीश। कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। सदर नून लीग नवाज शरीफ इवेंट फील्ड अपार्टमेंट पहुंच गए। नून लीग के कारकुनान ने इस्तकबाल किया, फूल निछावर किए। PTI के कारकुनों ने मुखालिफाना नारे लगाए। किसी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अफसरान और एहलकार भी इवेंट फील्ड अपार्टमेंट्स के बाहर मौजूद थे। चीफ जस्टिस याया अफरीदी का मनसब संभालते ही बड़ा इकदाम। जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा जजेस कमेटी में शामिल कर लिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाकर जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल किया था। नए चीफ जस्टिस की तकर्री से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी तश्कील नौ। चीफ जस्टिस याया अफरीदी चेयरमैन, 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब काउंसिल के रुकन होंगे। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस में से 2 सीनियर तरीन भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग फराहम करने का फैसला। तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम की जाएगी। सर्विस साइलिन की रजामंदी से मशरूत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली में पुलिस चौकी पर खुदकुश हमला, 4 एहलकारों समेत 8 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। पुलिस का कहना है खुदकुश हमला रक्शे के जरिए किया गया। चेक पोस्ट और एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की मजम्मत। शोहदा को खिराज अकीदत। लकी मरवत में शहीद कैडेट आरिफुल्ला आबाई इलाके में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों और लवाहिकीन की शिरकत। शहीद कैडेट आरिफुल्ला ने गुज़िश्ता रोज मस्जिद पर खारजियों का हमला जुर्रत और दिलेरी से नाकाम बना दिया था। मकबूजा कश्मीर में भारत के कब्जे को 77 बरस मुकम्मल। हुकूमत पाकिस्तान का कश्मीरियों से इजहार यकजहती यौम सियाह आज मनाया जा रहा है। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा किया था।
وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام کہتے ہیں پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل تک کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ اسمبلی جائز نہیں ہے، اس کو دوبارہ انتخاب ہونا چاہیے، جائز انتخاب ہونا چاہیے تاکہ عوام کی حقیقی رائے سامنے آ سکے۔ مولانا فضل الرحمان نے موجودہ اسمبلی کو پھر ناجائز قرار دے دیا۔ دوبارہ الیکشن کا مطالبہ۔ خوشاب میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا 26ویں ترمیم کے بعد بھی وہ حکومت کا نہیں، اپوزیشن کا حصہ ہیں۔ سرگودا میں میڈیا سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ انہیں اپنے مستقبل کا نہیں پتا، پی ٹی آئی کا کیا بتائیں، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، یہ معمول کی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہمارے ہاں معمول کی تبدیلی کو غیر معمولی کیوں سمجھا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما زین قریشی ڈپٹی پارلیمانی لیڈر کے عہدے سے مستعفی۔ زین قریشی نے پارٹی کی جانب سے شو کاز نوٹس ملنے کے بعد عہدے سے استعفیٰ دیا۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا پارٹی قیادت کی جانب سے دیے گئے شو کاز نوٹس کا باضابطہ طور پر جواب دے دیا، آزاد اور شفاف انکوائری کے لیے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ بانی پی ٹی آئی اپنے والد اور پارٹی کا وفادار تھا، ہوں اور رہوں گا۔ اسلام آباد میں قیدی وینس پر مبینہ حملہ کیس میں نامزد 86 ملزمان کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ 82 قیدیوں اور حملہ آوروں کے خلاف مقدمہ انسداد دہشت گردی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق 82 افراد کو عدالت میں پیشی کے بعد اٹک جیل منتقل کیا جا رہا تھا۔ ٹول پلازا کے قریب 35 سے 40 مسلح افراد نے فائرنگ کی اور لاٹھیوں سے حملہ کیا۔ زیر حراست ملزمان کو قیدی وین سے آزاد کروایا گیا۔ اہلکار زخمی ہوئے۔ فرار متعدد قیدیوں اور 4 حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی سے لاہور جانے والی قراقرم ایکسپریس 8 گھنٹے تاخیر سے روانہ۔ ریلوے عملے کی لاپرواہی کے باعث مسافر گرمی میں اسٹیشن پر رل گئے۔ کہتے ہیں ریلوے عملے نے 6 گھنٹے 3 بوگیاں تبدیل کرنے میں ضائع کر دیے۔ پاک بزنس، کراچی ایکسپریس اور سر سید ایکسپریس بھی تاخیر سے روانہ ہوئیں۔